बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस पाए जा सकते हैं। वायरस किससे संक्रमित करते हैं? तो सभी जीव को संक्रमित कर सकता है। प्लांट को कर सकता है, जैसे टोबैको में मोज़ेक जो डिजीज़ होता है। एनिमल कर सकता है, जो रेबीज वायरस होता है एनिमल को अटैक करता है। ह्यूमन में तो आप समझ ही सकते हैं, ह्यूमन में तो बहुत सारे बीमारी वायरस के कारण होता है। फिर आते हैं बैक्टीरियल वायरस, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, बैक्टीरियल वायरल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए वायरस कैसे बढ़ता है या फैलता है, यानी अपना रेप्लिकेशन कैसे करता है, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। समान प्रक्रिया होता है जिसमें अटैचमेंट, दूसरा होता है एंट्री, जो वायरस सेल के अंदर प्रवेश करता है। तीसरा क्या होता है? ओवर कोटिंग अर्थात कि उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आता है। फिर रेप्लिकेशन होता है और उसके बाद से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपना प्रोटीन पार्ट्स बना लेता है। फिर आता है असेंबली करता है और रिलीज करता है। तो इस प्रकार से वायरस अपने आप को इवॉल्व करता है, आगे बढ़ता है। फिर बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसकी संरचना आमतौर पर कैसे होती है? तो देख सकते हैं आप, हेड, डीएनए, टेल और टेल फाइबर्स भी होते हैं। 14 नंबर देखिए, वायरस हेल्पफुल है या हार्मफुल? ये क्वेश्चन आता है। तो जनरली वायरस जो होता है ना, ज़्यादा वो हार्मफुल होता है, हानिकारक ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ जो इसका यूज करके ना इसको बेनिफिशियल भी बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हानिकारक में तो आप समझ सकते हैं, मनुष्य में बहुत सारा जो बीमारी होता है ना, उसका कारण भी वायरस ही होता है। यहाँ पे कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, पोलियो, रेबीज, ये सब जो बीमारी होता है तो वायरस के कारण से होता है। पौधे में जो रोग होता है, टोबैको, लीफ वाला और सभी, पशुओं में भी रोग के कारण से वायरस होता है। फिर आते हैं वायरस का उपयोगी पक्ष होता है, तो वैक्सीन बनाने में भी वायरस का यूज़ किया जाता है। जीन थेरेपी में किया जाता है, बैक्टीरियोफेज थेरेपी में और रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है। और फिर यहाँ पे एक वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक छोटा सा कंपेरिजन भी किया गया है, तो उसे भी आप देख लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे। जैसे प्रकृति क्या होता है? तो वायरस का कोशिका रहित होता है और बैक्टीरिया में क्या होता है? तो सेलुलर होता है। आकार बहुत छोटा होता है, वायरस बड़ा होता है। संरचना डीएनए और प्रोटीन कोटेड रहता है, इससे पूरी कोशिका संरचना होती है। क्या खुद से जीवित रहता है? तो होस्ट के बिना नहीं रहता है। हाँ, बैक्टीरिया खुद जीवित रह सकता है क्योंकि बैक्टीरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। अब प्रजनन की बात करें तो ये कोस्ट सेल के अंदर होता है और एंटीबायोटिक का असर, क्योंकि ये बैक्टीरिया है नहीं तो एंटीबायोटिक वायरस में काम नहीं करेगा। हाँ, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डिजीज में होता है तो उसमें एंटीबायोटिक हम लोग ले सकते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है? तो वायरस एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करता है, एंटीबायोटिक्स मुक्त बैक्टीरिया पे ही काम करता है। इस बात को जानते हैं हम लोग, जब भी एंटीबायोटिक उसी समय लेते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज से हम लोग जब परेशान होते हैं। अब आते हैं आगे जो दिया हुआ, तो ये सब शॉर्ट में दिया हुआ, इसे भी आप देख लेंगे। और वायरस क्या सेल है? तो नहीं, वायरस असेलुलर होता है, इसमें पूर्ण कोशिकीय संरचना नहीं होती है। ठीक, वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये तो बता ही चुके हैं। सबसे प्रसिद्ध प्लांट वायरस टोबैको का मोज़ेक वायरस होता है, TMV भी इसको कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज होता है और वायरस का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वीरोलॉजी कहलाता है। एग्जाम के लिए वन लाइनर में दिया हुआ, इसे एक बार आप जरूर देख लें। चलिए, और यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब मेरे साथ जुड़ जाइए। इस टाइप का वीडियो आपके पास आता रहेगा।